हेलो स्टूडेंट्स। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा, ये सिलेबस आप लोग देख चुके हैं। 3 ही टॉपिक है। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो 11th में आप माइक्रो पढ़े थे उससे डिफरेंस है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। जब आप दोनों बुक पढ़ते थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, तब तो पता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। लेकिन अब एक 11th से पढ़े तो 12th क्लास में के बोर्ड एग्जाम में 11th से रिलेटेड कोई मटेरियल नहीं आता है, तो इसलिए इस डिफरेंस पर ज़्यादा फोकस न करें। तो इस हिसाब से आपके पास मात्र 2 टॉपिक बच गया, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम पहला टॉपिक क्लियर करते हैं, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic issues or economic problem at the level of economic as a whole। मतलब ये थोड़ा बहुत इंग्लिश में समझना चाहें, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में ना, हिंदी में ना इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश में आपको ये बताना चाहूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप इकोनॉमिक्स के उस ब्रांच के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो कि होल इकोनॉमी अर्थात समस्त अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, होल इकोनॉमी के लेवल पर इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक प्रश्न या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, समस्याओं के, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर्थिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक्स के ब्रांच के रूप में इस तरह से डिफाइन करते हैं जो कि होल इकोनॉमिक में जो भी आपकी इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उनका स्टडी किया जाता है। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फील्ड होता है, जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को हम बोलते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लीडिंग इश्यूज। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैंने बताया कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर क्या करता है टू द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फील्ड कौन कौन सा होता है? तो सबसे फर्स्ट जो है आपका होता है फर्स्ट होता है आपका एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एस्टिमेशंस ऑफ नेशनल इनकम। जब कभी भी हमें नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स होते हैं
उनसे संबंधित जो भी चीज़ों का हमें स्टडी करना होता है उसे हम, ये हमारा सब्जेक्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। अगर टोटल जानना चाहें तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट अर्थात नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, उससे संबंधित तथ्यों के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही मिलती है। सेकंड आप समझ सकते हो इसका स्कोप क्या है। सेकंड स्कोप है कि आपका थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी सिद्धांत, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के सिद्धांत जो है, रोजगार का सिद्धांत किस तरह से हमें, किसको हम रोजगार कहेंगे, किसको बेरोजगार कहेंगे, या रोजगार या बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी हमारा स्टडीज होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी अर्थात मनी मीन्स जानते हो आप, मुद्रा, मनी, और थ्योरी सिद्धांत। तो मुद्रा का सिद्धांत है अर्थात जो भी हमारी कमर्शियल बैंक्स होते हैं किस तरह से क्रेडिट क्रिएशंस करते हैं, उनका जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, या आरबीआई जो भी रोल प्ले करता है, इन सभी के बारे में जो है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो मनी एंड बैंकिंग में आपको इस चीज़ को क्लियर कर दिया। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्कोप है या एरिया है वो है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल के अंतर्गत इसमें इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप आता है। इन्फ्लेशनरी अधिमांग, एक्सेस डिमांड, और डिफ्लेशनरी डिफिसिट डिमांड, कम मांग। इन्फ्लेशनरी को हम बोलते हैं स्फीतिकारी और डिफ्लेशनरी के हम बोलते हैं अविस्फीतिकारी। स्फीतिकारी या इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है एक्सेस डिमांड के सिचुएशंस में या डिफिशिएंट डिमांड के सिचुएशंस में किस तरह से जनरल प्राइस लेवल को इंडिकेट किया जाता है या किस तरह से करना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है या फिर जनरल पब्लिक का क्या रोल होता है, इन सब के बारे में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारी जानकारियां मिलती है। ये इसका फील्ड है, ये इसका स्कोप है। अब फिफ्थ पॉइंट ले सकते हो, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सरकार की हमारी क्या भूमिका होती है, किसी भी इकोनॉमिक में गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है, ये भी इसका फील्ड है। इसके बारे में भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही संबंधित जानकारियाँ मिलती है। और लास्ट जो है आपका वो है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको बीओपी कहते हैं। तो जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। पिछली वीडियो देखने के लिए हमारे लिंक को सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सारी वीडियो अब तक पहुँचता रहेगा। तो 6 है आपका एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट या
अदर कंट्री के साथ हमारा क्या इकोनॉमिक रिलेशंस होता है, ये सारी जानकारियां जो है या इन सारे जानकारियों को इकट्ठा करने का एरिया जो है, स्कोप जो है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो जो भी मैंने आपको ये 6 पॉइंट बताए हैं, यदि आप ध्यान से देखें तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर का नाम है। तो लर्न करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप अपने चैप्टर को नाम को लर्न कर लें, बस वही इसका स्कोप है। और उसके बारे में चैप्टर बाई चैप्टर जो भी आपको नॉलेज मिलता है वही आप इसमें डिटेल में डाल सकते हैं। तो आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। जो भी टॉपिक क्लियर ना हो या कुछ टॉपिक के बारे में आपको पूछना हो तो आप कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पर भी कमेंट करें। आपकी हर कमेंट का जवाब नेक्स्ट वीडियो से दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।